students, I am Tushara Saju Thomas from Kerala Public School. Today I am going to teach class 4 SST. First lesson, the mountain wall. First we need to talk something. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि माप के बारे में, मीन्स ग्लोब के बारे में, और उसी तरह इसमें इसी वीडियो की फर्स्ट हम लोग यही सीखेंगे कि ग्लोब मीन्स क्या है, राउंड शेप में है। राउंड शेप की जो पूरे वर्ल्ड की नक्शा होता है ग्लोब। लेकिन नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि माप है तो फ्लैट सरफेस में बनाया जाता है, और ये माप दो प्रकार की बनता है, पॉलिटिकल माप और फिजिकल माप। मीन्स जैसे हमें भारत की नक्शा बनाए तो उसी में भारत की पूरी आउटलाइन बना सकते हैं उसमें, और उसके बाद पॉलिटिकल मैप भी बना सकते हैं, फिजिकल मैप भी बना सकते हैं, थीमेटिक मैप भी बना सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे फिजिकल मैप। ये फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप इसकी डिफरेंस क्या है। पॉलिटिकल मैप मीन्स इंडिया को स्टेट वाइज डिवाइड करके मैप बनाया जाता है, और फिजिकल मैप मीन्स नहीं तो फिजिकल फीचर्स एक देश का है तो देश में देश की लैंड एरिया कैसे हैं, और कितना भाग प्लेन एरिया है, कितना समुंदर है, और कितना प्लेट्यू लैंड है, और कितनी पहाड़ है, इसी को दिखाने के लिए जो हम लोग फिजिकल फीचर्स करते हैं। तो फर्स्ट इंडिया की फिजिकल फीचर्स के बारे में पहले हम लोग देखते हैं, इसके बाद इसी लेसन को पढ़ेंगे। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया की फिजिकल फीचर्स को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 6 फिजिकल डिविजन्स। फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन्स, और नेक्स्ट द नॉर्थर्न प्लेन्स, द इंडियन डिसर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। These are the 6 type of plains ordinary। और इंडिया में पाए जाते हैं इसी तरह 6 प्रकार का ही लैंडस्केप हमें देख सकते हैं। फर्स्ट इसमें कहा है द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स इंडिया की, यहाँ पे आप लोग ये मैप में देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ हिमालयन माउंटेन्स, और इसी को नॉर्थर्न माउंटेन्स ऑल्सो नाम करते हैं। और नॉर्थर्न माउंटेन्स कहने के कारण यहीं से नॉर्थ रीजियन मीन्स जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के इस तरह ऐसे लेकर यहाँ तक जो हिमालयन माउंटेन्स होता है, इसी को नॉर्थर्न माउंटेन्स नहीं तो द ग्रेट नॉर्थर्न माउंटेन्स कहते हैं, नहीं तो हिमालयन माउंटेन्स कहते हैं। तो हिमालयन माउंटेन्स, और इसके बाद इसके नीचे जो पहाड़ के नीचे जो एरिया होता है, यहाँ पूरा प्लेन एरिया कहते हैं, द नॉर्थर्न प्लेन्स। द नॉर्थर्न प्लेन्स मीन्स ऐसे यही स्टेट को देख करके इस तरह यही पूरा हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स कहते हैं। प्लेन्स मीन्स जो बराबर लैंड है, समतल। और नेक्स्ट द इंडियन डिसर्ट। इंडियन डिसर्ट मीन्स इंडिया में भी रेगिस्तान, डिसर्ट मीन्स रेगिस्तान है, इंडिया में भी रेगिस्तान है, वही यहीं पर राजस्थान में पाया जाता है। उसी डिसर्ट को तार डिसर्ट कहते हैं, तार डिसर्ट यहाँ पे राजस्थान में। और नेक्स्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर मीन्स प्रायद्वीप नहीं तो उपद्वीप कहते हैं। पेनिनसुलर जो वर्ड की मीनिंग प्रायद्वीप होता है। प्रायद्वीप मीन्स अर्धद्वीप नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं। यही देखिएगा एक जो लैंड एरिया है उसकी 3 भाग पानी से घेरा गया है तो उसी को प्रायद्वीप नहीं तो उपद्वीप कहते हैं। इस तरह जो इंडिया का भी ये 3 भाग मीन्स इस तरह इस पार्ट और यहाँ और इसी पार्ट, ये तीनों भाग पानी से मीन्स समुद्र से घेरा गया है, इसीलिए इसी को
पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। और ये यहाँ की जमीन प्लेट्यू लैंड है। प्लेट्यू लैंड मीन्स पठार होता है। प्लेट्यू लैंड मीन्स पठार। आप लोग पठार मीन्स ऐसे सुनता होगा जो पीठ देखते हैं, जो जैसे टेबल की उतना ऊंचा नहीं है लेकिन जमीन से थोड़ा सा ऊंचा है, ऊपर बराबर है। उसी तरह जो माउंटेन्स की तरह ऊंचा नहीं है, तो प्लेन रीजन की जैसे एकदम बराबर लैंड भी नहीं, तो उसी तरह होता है, इसीलिए इसको प्लेट्यू कहते हैं, पठार। तो यहाँ पूरा पठार रीजन है। देखिएगा यहाँ इंडिया से लेकर के यहीं तक पठार रीजन मीन्स प्लेट्यू लैंड है। देन नेक्स्ट कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मीन्स समुद्र तट। समुद्र तट जैसे हमारे यहाँ से लेकर के जितनी समुद्र के किनारे जो एरिया होता है वहाँ का पूरा कि यहाँ तक बस बंगाल तक मीन्स गुजरात से लेकर के बंगाल, वेस्ट बंगाल तक जितनी किनारे वाले रीजन है इसी को हम लोग कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। और इंडिया की कोस्टल प्लेन्स यहाँ लगभग 6500 किलोमीटर लंबा कोस्टल लाइन हमारे इंडिया की है। और नेक्स्ट आइलैंड्स। आइलैंड्स मीन्स द्वीप होता है। आइलैंड्स मीन्स जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा भारत की 3 भाग समुद्र है। कौन कौन सा? यहाँ अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल। यहाँ अरेबियन सी यहीं पे ये दोनों समुद्र में, ये दोनों पार्ट में कुछ द्वीप होता है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये आइलैंड की एक ग्रुप होता है, यहाँ एक ग्रुप और यहाँ पे भी एक ग्रुप होता है। ये दोनों आइलैंड की ग्रुप को अलग अलग नाम से जानते हैं, इसी को लक्षद्वीप कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे अरेबियन सी में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है उसी को हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं। और उसी तरह बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मीन्स एक आइलैंड नहीं, यहाँ पर 300 से ऊपर आइलैंड के एक समूह होता है, इसी को हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये दोनों हमारे भारत के ही भाग हैं, हमारे भारत के पार्ट कहते हैं। और इतना है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया मीन्स इतनी ये 6 प्रकार की लैंड एरिया हमारे भारत में पाया जाता है। द फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन्स, सेकंड द नॉर्थर्न प्लेन्स, थर्ड इंडियन डिसर्ट, फोर्थ पेनिनसुलर प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन्स आइलैंड्स। इसके बारे में और फिर आप लोग बड़े क्लास में जाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। मीन्स पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, इसको 3 पार्ट कर करके सेंट्रल प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ऐसे ही 3 भाग करके हम लोग बड़े क्लास में पढ़ेंगे। और इतना आप लोग याद रखिएगा 6 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। और इसमें नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे द फर्स्ट 4 क्लास की फर्स्ट लेसन यही है, द हिमालयन माउंटेन्स। मीन्स हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट हिमालयन माउंटेन्स मीन्स रेंजेस ऑफ हिमालयस, हिमालय की हिमालयन माउंटेन्स हम लोग ऑलरेडी यहीं पे पढ़े हैं। जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के यहीं से लेकर के पूरा यहीं अरुणाचल प्रदेश ये रीजन तक हिमालयन पहाड़ है। मीन्स ये हिमालयन पहाड़ में ही हमारी भारत है। और इसमें कुछ स्टेट पूरा हिमालयन पहाड़ी में है, मीन्स हिमालयन रेंजेस में है। उसमें है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, और इसके बाद उत्तराखंड, और इसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट, और सिक्किम, फिर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, इतना स्टेट है पूरा, त्रिपुरा, ये पूरा स्टेट भी ये हिमालयन माउंटेन्स में। और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे स्मॉल स्टेट्स होता है और 7 सिस्टर्स कहते हैं इसको। ये 7 स्टेट्स मीन्स हिमाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ये हम देखिएगा आसाम,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये स्टेट को 7 स्टेट्स कहते हैं। ये भी पूरा हिमालयन रेंजेस में है। और उसके साथ साथ में हमारे भारत की छोड़कर के हमारे पड़ोसी नाइबरिंग कंट्रीज एकदम पूरे नेपाल एंड भूटान, और ये दोनों कंट्री भी हिमालयन रेंजेस में है, नेपाल एंड भूटान। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ये हिमालयन माउंटेन्स कहाँ से कहाँ तक तो हम लोग बता दिए हैं। और ये हिमालयन माउंटेन्स को 3 पैरेलल रेंजेस डिवाइड किया है। 3 पैरेलल रेंजेस में से एक तो ऊंचा रेंजेस है, और नेक्स्ट उससे भी छोटा, और लास्ट सबसे कम ऊंचा रहेगा। और सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले सबसे ऊंचा रेंजेस, उसके नाम है द हिमाद्री, नहीं तो द ग्रेट हिमालय कहते हैं। हिमाद्री रेंजेस नहीं तो द ग्रेट हिमालय। फर्स्ट द हिमाद्री रेंजेस बोलेगा तो इसमें सबसे जो ऊंचा पहाड़ी मीन्स रेंजेस मीन्स पर्वतों की श्रेणी होता है, नहीं तो पर्वतमाला है। और उसमें सबसे पहले वाला द ग्रेट हिमालय, द ग्रेट हिमालय नहीं तो द हिमाद्री रेंजेस कहते हैं। ये हिमाद्री रेंजेस की विशेषता, यहाँ सबसे ऊंचा रीजन जो होता है, और उसमें सबसे ऊंचा पहाड़ी की चोटियाँ मीन्स हाईएस्ट पीक भी इसी में होता है। और मीन्स इसी पर्वतों की जो श्रेणी में सबसे ऊंचा रीजन मीन्स सबसे हाईएस्ट पीक, और ये हाईएस्ट पीक भी इसी रेंज में है। और दी हिमाद्री रेंजेस में हम लोग सुने हैं कि वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इसी में, ये हिमालय है, उसी में सबसे ऊंचे पहाड़ मीन्स हाईएस्ट माउंटेन एवरेस्ट है, द माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट हमारे देश में नहीं है, वो तो नेपाल में है, नेपाल रीजन में है यही माउंट एवरेस्ट। और ऐसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, और उसके बाद फिर कई माउंटेन रेंजेस ऐसे होता है। उसमें एक है माउंट केटू का दूसरा एक और नाम है गॉडविन ऑस्टिन, और इसके बाद कांचनजंगा। और कांचनजंगा भी हमारे इंडिया में है, कांचनजंगा यहाँ पे सिक्किम में, और इसी रीजन में है होता है कांचनजंगा। और इसलिए इंडिया की भारत की सबसे ऊंचा चोटी मीन्स हाईएस्ट माउंटेन यही कांचनजंगा है। और ये माउंट केटू हमारे भारत की नहीं कहते हैं, इसका कारण यहाँ पे ये हिमालय यहीं से मीन्स हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करते हैं, और यहीं से उस पर मीन्स पाकिस्तान के कुछ रीजन तक ये हिमालय पहुंचते हैं। और वहीं रीजन को काराकोरम रेंजेस कहते हैं, जो हमारे देश में नहीं मीन्स पाकिस्तान के रीजन में जो पार्ट हिमालय की होता है उसी को काराकोरम रेंज कहते हैं। ये माउंट केटू काराकोरम रेंज में है कुछ, और ये काराकोरम रेंज पाकिस्तान के रीजन में है, इसलिए इसी को हमारे देश की सबसे ऊंचा चोटी नहीं मानते हैं। और इसलिए हमारे देश का मीन्स भारत की सबसे ऊंचा हाईएस्ट माउंटेन माउंट केटू है। और इसके और एक और विशेषता, ये सबसे ऊंचा पहाड़ मीन्स ऊंचा रीजन है, द ग्रेट हिमालय कहते हैं। तो ये ग्रेट हिमालय पूरा बर्फ से ढका गया है, मीन्स पूरा समय ये तो बर्फ से ढका, मीन्स सबसे ऊंचा रीजन है, इसलिए हमेशा यहाँ बर्फ गिरते हैं, और मीन्स बर्फ से ढका गया। और इसी का विशेषता, इसकी बीच में कहीं कहीं ग्लेशियर्स है। ग्लेशियर मीन्स हिमानी होता है, ग्लेशियर मीन्स हिमानी मीन्स जैसे ये बर्फ पिघलाएगा तो वही पानी छोटा सा क्या है तालाब की तरह दिखाई देता है, उसी को ग्लेशियर कहते हैं। और उसी तरह कई ग्लेशियर्स ये सबसे ऊंचा हिमाद्री रीजन तो द ग्रेट हिमालय में पाया जाता है। और इसीलिए उसी में से कई नदियाँ उद्भव करते हैं, उसमें हमारे गंगा, यमुना, सतलज, इंडस
ऐसे कई नदियाँ ये द ग्रेट हिमालय से ओरिजिन करते हैं। और उसमें इंडस नदी भी यहीं से शुरू करके पाकिस्तान बहते हुए जाती हैं। बाकी नदियाँ सब हमारे भारत में, हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर गंगा होता है, और ये गंगा भी यहीं से प्रारंभ करके ऐसे ही बहते उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे पार करके लास्ट में बे ऑफ बंगाल तक पहुँच जाते हैं। और उसी तरह यहीं से उस पार से मीन्स तिब्बत से प्रारंभ करते हैं कि मीन्स यही हिमालय में शुरू करके तिब्बत में बहते हैं, और इसके बाद तिब्बत से बहते 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 लास्ट अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने के बाद फिर हमारे इंडिया में चले आता है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा भी एक बहुत बड़े नदी है, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश से बहते हुए आसाम, और इसके बाद यहीं से आकर के बे ऑफ बंगाल में मीन्स ये गंगा और यमुना गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों एक होकर के यहीं बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं। और इसलिए द ग्रेट हिमालय की विशेषता यही सबसे ऊंची जो चोटियाँ सब इसी में है, और फिर ग्लेशियर्स भी इसी में पाया जाता है, और कई नदियाँ मीन्स हिमालयन रिवर्स। भारत में 2 प्रकार की नदियाँ पाया जाता है, पेनिनसुला रिवर्स एंड हिमालयन रिवर्स। उसमें ये हिमालयन रिवर्स मीन्स हिमालय से प्रारंभ करने वाले नदियाँ यही रीजन मीन्स सबसे ऊंचे जो चोटियाँ होता है मीन्स हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है, वो इसी में से प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट द हिमाचल और द लेसर हिमाचल। द लेसर हिमालय मीन्स ये एवरेज हाइट में मीन्स जो जमीन से समुद्र से मीन्स प्लेन ऐसे ऊंचे रीजन में है, ये सेकंड बीच में मीन्स इसी को ये सब बहुत ऊंचा नहीं तो कम भी नहीं। और इसी रीजन की विशेषता जैसे हिली स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ऐसे कुछ स्टेट्स भी यही लेसर हिमालय में, नहीं तो हिमाचल रीजन में। और यहाँ की विशेषता यहीं पे लोग रहते हैं मीन्स पीपल को रहने लायक है, और रहने लायक है, और यहीं पे कई प्रकार की पेड़ पौधा भी दिखते हैं। और साथ साथ में इंडिया में कई इम्पोर्टेंट जो हिल स्टेशंस पूरा यही हिमालयन मीन्स द हिमाचल रीजन में पाया जाता है, जैसे कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, जैसे हिमाचल यहीं पे कश्मीर, ऐसे शिमला, ऐसे ये हिल स्टेशंस इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस पूरा यही लेसर हिमालय में पाया जाता है। और साथ साथ में 2 इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर मीन्स तीर्थ यात्रा को लोग जाते हैं, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ, यही दोनों स्टेशंस भी यही लेसर हिमालयन रीजन में है। और नेक्स्ट द शिवालिक और द लेसर हिमालय मीन्स ज़्यादा ऊंचे नहीं, यहीं पे सबसे मीन्स यहाँ हिमालयन रेंजेस मीन्स हिमालयन पहाड़ की शुरुआत होता है। उस शिवालिक रीजन की विशेषता मीन्स जैसे पहाड़ शुरू करते हैं उसके बाद फिर ऊंचे होते होते जाते हैं, उसी तरह शुरू करने वाला रीजन है, इसी को हम लोग शिवालिक कहते हैं, नहीं तो द लोअर हिमालय। और यही लोअर हिमालय मीन्स यहीं पे सोइल भी अच्छा है, और इसीलिए यही रीजन को हम लोग तेराई रीजन कहते हैं, तेराई रीजन। और ये तेराई रीजन में कल्टीवेशन के लिए अच्छा लैंड एरिया है, और साथ साथ में यहीं पे एकदम घने जंगल भी पाया जाता है, और इसीलिए यहीं कई प्रकार की वाइल्ड बीट्स मीन्स वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ असम में भी वर्ल्ड फेमस मीन्स पूरे वर्ल्ड में 1 हॉर्न्ड राइनोसरस पाया जाता है, यही असम की काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी तराई रीजन का एक विशेषता है। पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड में कई जगह में राइनोसरस पाया जाता है, लेकिन उसे 2 सींग वाले होता है, लेकिन भारत में यही काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पे असम में है, और मीन्स इसी तराई रीजन में।
और यही राइनोसेरस को केवल एक सींग होता है, वन हॉर्न। और ये उसी तरह अलग अलग प्रकार की मीन्स हाथी और कई प्रकार के जंगली जानवर भी यही तराई रीजन में पाया जाता है। ये हमने ऑलरेडी बता दिया है कि यहीं पे अच्छे घने जंगल होता है और ये फर्टाइल लैंड होता है, मीन्स अच्छे जमीन लैंड एरिया भी अच्छी होता है। और यहीं पर रहने वाले लोग भी कैटल्स मीन्स जानवर को, पालतू जानवर को बहुत ज़्यादा पालते हैं, जैसे शीप, भेड़, जैसे गाय, ये सबको पालते भी हैं। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट, इसकी फोर्थ पार्ट हमें कह सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स कहने के कारण जैसे हिमालय की पार्ट है यही रीजन में जो पहाड़ है, लेकिन इसकी जैसे ऊंचा नहीं है। और ये तो पहाड़ी एरिया है लेकिन ज़्यादा ऊंचा नहीं, यही पूरे स्टेट, ये 7 सिस्टर्स है यही रीजन में। जैसे इसको लुशाई, पटकाई, नागा हिल्स ऐसे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके इसी को नाम रखते हैं। उसी पूरा पहाड़ी रीजन को लेकर के नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स कहते हैं इसी रीजन को, मीन्स पटकाई, लुशाई, नागा हिल्स, ये सब इसी रीजन में रहते हैं। और नेक्स्ट हम लोग इसमें भी पढ़े हैं सबसे ऊंचा जो चोटियाँ होता है उसी में एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भी आदमी लोग इसके ऊपर भी चढ़े हैं, सब द फर्स्ट पर्सन टेंसिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलारी, ऐसे 2 व्यक्ति सबसे ऊंचे पहाड़ी जो एवरेस्ट को सबसे पहले उसके अपने पैर रखा था। और उसी तरह इन भारत की भी बचेंद्री पाल, वो भी इसी एवरेस्ट को अपने कदम रखे थे। ऐसे आज भी बहुत लोग एवरेस्ट में जाते हैं अपने इसी का ऊंचाई को कदम रखते हैं। नेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंस यही लेसन की आप लोग इसकी वीडियो सुन करके नोट बना दीजिएगा और इसके बाद इसके अगले वीडियो के लिए लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।